नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पुत्रदा एकादशी पर महिलाएं भूलकर भी ना करें ये 5 काम, ना पुत्र पर खतरा, घर बर्बाद हो जाएगा। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आप सभी को श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि या कहें पुत्रदा एकादशी की अनंत शुभकामनाएं। दोस्तों, 5 अगस्त 2025 मंगलवार के दिन साल की सबसे बड़ी एकादशी में से एक है पुत्रदा एकादशी का अत्यंत पवित्र दिन पड़ने जा रहा है और यह दिन कई सदियों के बाद आया है। श्रावण माह की एकादश एक साथ मिलने जा रही है, यानी कि एकादशी के साथ साथ सावन का अंतिम मंगलवार गौरी का व्रत भी पड़ने वाला है। ऐसे में यदि कोई भी महिला अथवा पुरुष सच्चे दिल से पूर्वक भक्तिभाव से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण श्रावण माह के अर्धयात्री देव महादेव की पूजा अर्चना करते हैं एवं पुत्र प्राप्ति एवं संतान की सफलता के लिए इस वीडियो में बताए गए किसी भी 5 कार्य को कर लेते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ भगवान भोलेनाथ जी की ऐसी कृपा प्राप्त होगी, फिर आपको अपने जीवन में कभी कोई भी दुख दर्द तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी। के जीवन से सभी बाधाएं, सभी मुसीबत को दूर चली जाएंगी। यदि आपसे गलती से यह 5 कार्य में से कोई भी एक कार्य जाने अनजाने में हो जाता है तो आपको एकादशी का व्रत तो खंडित ही हो जाएगा। साथ ही साथ आपको भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान भोलेनाथ भयंकर क्रोध का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बेहद ज्ञानवर्धक वीडियो शुरू से लेकर तक बिना भगाए जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में बताई गई हर एक बात, हर एक उपाय शास्त्र प्रमाणित है और गुरु परंपरा से हम आपको यह अत्यंत दुर्लभ चमत्कारी और प्रदान करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक कर कमेंट बॉक्स में जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख दें। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ उपाय के बारे में। तो श्रावण माह के इस एकादशी के दिन पुरुष, स्त्री, बच्चों के खास करके विवाहित महिला भूलकर भी यह काम स्वप्न में भी मत करना वरना भगवान लक्ष्मी नारायण आपसे नाराज हो जाएंगे। भयंकर क्रोध घर में आ जाएगी, गरीबी और भयंकर कंगाली जिसे आपको जीवन भर रोना पड़ेगा। दोस्तों, बताया है कि कथा के माध्यम से अपने भक्तों को बताया है, सावन माह के इस एकादशी तिथि के दिन गलती से भी विवाहित महिला को यह 7 काम नहीं करने चाहिए। ऊपर से इस बार एकादशी तिथि दुर्लभ वृक्ष नक्ष के बीच कई दशकों के बाद आई है, इसलिए विशेषकर इस बार के एकादशी के दिन आपको इन कामों को करने की हमारे शास्त्रों में मनाही है। अगर कोई भी स्त्री या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी जी भयंकर रुष्ट हो जाती हैं और उसमें भौतिक सुख से वंचित एवं आजीवन निराश रहना पड़ता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सभी एकादशी तिथि में पुत्रदा एकादशी का विशेष महत्व होता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में इस दिन एकादशी के महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में एक बार श्री श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रख लेता है एवं शास्त्रों में बताए गए कार्य को कर लेता है, उससे पूरे जीवन में कभी भी पितृदोष, मंगल दोष, राहु दोष का सामना नहीं करना पड़ता है एवं भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के आशीर्वाद से ऐसे व्यक्ति सदा ही जीवन में तरक्की करते हैं। वहीं दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि श्रावण माह की एकादशी के जैसे सौभाग्यदायक तिथि और कोई नहीं है। इन दिनों व्यक्ति के द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों का 100 गुना होकर फल मिलता है, लेकिन यदि इस दिन आपने जाने अनजाने में कोई ऐसी 7 गलती हो जाती है तो उस गलती को आपको 1000 गुना दुष्परिणाम भी हमें और हमारे बच्चों को समेत पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है, जिसके प्रभाव से व्यक्ति को पूरे जीवन मुसीबत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप भी एकादशी का व्रत कर रहे हैं या व्रत नहीं भी रख रहे हैं, फिर भी आपको इन गलती को भूलकर अपने सपनों में नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्वप्न में कहा गया है कि व्यक्ति के स्वप्न में किया गया गलत काम का परिणाम हमें इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, आप ऐसी गलती करने से बचें। खासकर विवाहित स्त्री इस वीडियो में बताई गई बातों को बड़े ध्यानपूर्वक सुनना।
अगर विवाहित महिला पुत्रदा एकादशी का व्रत रखती हैं तो उनके लिए यह वीडियो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई जाती है। इस बार कई वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि पुत्रदा एकादशी में प्रीति योग, आयुष्मान योग, स्वर सिद्धि योग एवं कुबेर योग एक साथ निर्माण होने वाला है, जिसकी वजह से आपको अपने जीवन में 100% धन की प्राप्ति होगी। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ गलती के आपको जन्म जन्मांतर की गरीबी निर्धन नहीं रहना पड़ेगा। आप इन जन्म में भौतिक सुख सुविधा से वंचित न रह पाए, क्योंकि आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है और आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और कम से कम 10 लोगों को शेयर जरूर करिएगा, जिससे आपको फायदा तो हो, साथ ही साथ उन 10 लोगों को भी फायदा करा सकें, जिससे आपको पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, भविष्य पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भी व्यक्ति कलयुग से कम 10 लोगों की मदद करेगा उसे कभी भी पुत्रहीन धनहीन नहीं रहना पड़ेगा और उस पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की असीम कृपा बरसेगी, क्योंकि कहा गया है कि नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। इसलिए आप वीडियो को कट कर मत देखिएगा, जिससे कि आपको सही जानकारी प्राप्त न हो और आप पूरे जीवन भर परेशानी से समस्या से घिर रहे हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्रीमन नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बने रहे तो वीडियो को एक लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिख दें। दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो माता तुलसी से जुड़ा हुआ। जी हाँ दोस्तों, तुलसी माता को लक्ष्मी माता का प्रतिरूप भी कहा जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु एवं उनके अवतारों को तुलसी के पत्ते अवश्य ही अर्पित किए जाते हैं, लेकिन इस बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि पुत्रदा एकादशी पर आप तुलसी ना तो जल दें, ना ही तोड़ें, ना ही स्पर्श करें, क्योंकि तुलसी माता भगवान श्री हरि विष्णु के लिए एकादशी का व्रत रखती हैं और तुलसी में जल चढ़ाने की वजह से उनका व्रत खंडित हो सकता है, जिससे आपको पुण्य की जगह क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इस दिन माता तुलसी से जुड़ी सावधानी आपको जरूर बरतनी होगी। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा बिना तुलसी के पत्ते की नहीं होती, तो ऐसे में आप पुत्रदा एकादशी के एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि के ही दिन तुलसी के पत्ते और मंजरा तोड़कर रख लेनी चाहिए। हालांकि इस दिन आप तुलसी माता के समक्ष शाम के वक्त एक घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें, लेकिन महिला भूलकर बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें, इससे उनको उल्टा आपको दोष लग सकता है। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जैसे कि हम पुत्रदा एकादशी के दिन पावन दिन में नहीं करना चाहिए। ब्रह्म पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का होता है। इस दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण माता लक्ष्मी के साथ स्वयं धरती लोक पर विचलन करने के लिए आते हैं। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो माता लक्ष्मी ऐसे मनुष्य के घर को त्याग देती हैं और सदा के लिए कर देती हैं और ऐसे आकस्मिक दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने और अपने पूरे परिवार की सकुशलता के लिए इस दिन इस विशिष्ट भोजन का सेवन ना करें। साथ ही इस दिन महिला एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें और न ही अपने घर में किसी भी सदस्य को रहने दें। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, अब जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिससे कि आपको मंगलवार पुत्रदा एकादशी के दिन इस पावन दिन में भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, पुत्रदा एकादशी के दिन उपवास रखकर भगवान श्री हरि विष्णु जी, भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी की पूजा आराधना से करने से व्यक्ति को श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। लेकिन महापुराण में कुछ खास लोगों के बारे में बताया गया है जो यदि इस व्रत को रख लेते हैं तो उनके दुष्परिणाम उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले पुत्रदा एकादशी का व्रत गर्भवती महिला को बिना पानी पिए नहीं रखना चाहिए। इसमें गर्भ में पल रहे शिशु पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि व्रत रखना आवश्यक हो तो एक बार अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर ले लें। वहीं दोस्तों, दूध पीते बच्चे एवं अपने बच्चे को स्तनपान
कराती महिला एवं दवाई पर निर्भर रहने वाली बुजुर्ग महिला लोगों को व्रत बिना बिना जल ग्रहण किए ना करें। इसके बजाय आप फलाहार कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप महिला हैं और पुत्रदा एकादशी का व्रत रखनी है, लेकिन आपके पीरियड आ गए हैं, तो इस अवस्था में यदि आपकी श्रद्धा है तो आप इस व्रत को रख सकती हैं। लेकिन किसी भी पूजा सामग्री को स्पर्श ना करें, ना ही मंदिर जाएं। ऐसा करने से पूजन सामग्री अशुद्ध हो जाती है और आपके दोष भी लग सकता है। वहीं दोस्तों, पुत्रदा एकादशी, खास करके पुत्रदा एकादशी के दिन आपको अपने मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से लड़ाई झगड़ा या कलेश नहीं करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन व्रत में भगवान भोलेनाथ की पूजा में काले रंग के वस्त्र का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। इन दिन पूजा के दौरान लाल या पीले हरे रंग के कपड़े का प्रयोग करना चाहिए। साथ दोस्तों, पुत्रदा एकादशी में भगवान श्री नारायण और माता लक्ष्मी जी स्वयं प्रत्येक भक्त के घर में आती हैं। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके स्वागत में अपना घर अच्छे साफ एवं सुरक्षित रखें। जैसे कि इस दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर पूरी तरह से साफ सफाई बरतनी है, स्वच्छ जल का छिड़काव रखना है। पुत्रदा एकादशी दिन फूलों की माला से बंधवाकर अपने घर को सजाना है। साथ ही साथ शाम के समय में एक सरसों के तेल का दीपक भी घर के मुख्य द्वार पर सजाना है। अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। लेकिन जिन भी लोगों के घर में पुत्रदा एकादशी गंदगी होती है, उसके घर आने से पूर्व ही माता लक्ष्मी रूठ हो जाती हैं और उनके पीछे उनकी बहन दरिद्रता घर में प्रवेश कर जाती है। अब आप ये सोचेंगे कि इस पुत्रदा एकादशी पर अपने घर पर माता लक्ष्मी को आमंत्रित करें या दरिद्रता को। इसके अलावा दोस्तों, कई लोग अक्सर हमसे यह प्रश्न करते हैं कि हमारे घर में अशांति, हमारे घर परिवार में अक्सर वाद विवाद होता रहता है, पैसों को लेकर महातंगी जैसी हालत ही हो जाती है। आइए, इस दिन कोई ना कोई परिवार में बीमार हो जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसका सबसे बड़ा जो कारण होता है वह भगवान की पूजा में हो रही गलती। जी हाँ दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि कई लोग अपने घरों के मंदिरों में ड्राइंग रूम में या व्यवस्था स्थल पर भगवान की बड़ी बड़ी मूर्ति को रख कर लेते हैं, जिससे उनकी परेशानी सही मायने में शुरू हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि व्यक्ति को अपने घर, ऑफिस या व्यापार स्थल पर अंगूठे के आकार से बड़ी भगवान की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। यदि प्रतिमा रखनी जरूरी है तो उसे किसी योग ब्राह्मण द्वारा शुद्ध कराकर उनकी प्रतिमा जरूर रखवानी ले, वरना उनकी प्रतिमा के अंदर असुर शक्तियों का वास हो सकता है। साथ ही साथ जब यह मूर्ति थोड़ी सी खंडित हो जाए तो उनकी पूजा ना करें, क्योंकि खंडित मूर्ति की पूजा शास्त्रों में विरोध है। केवल एकमात्र भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग है जिसकी पूजा खंडित अवस्था में की जाती है। तो यदि शिवलिंग खंडित हो जाती है तो कोई बात नहीं, उसकी पूजा होती रहेगी। लेकिन यदि कोई दूसरे विग्रह हैं तो उनकी जमीन में अंदर सम्मान पूर्वक गाड़ दें और उस स्थल पर एक पीपल का वृक्ष जरूर लगा दें। तो चलिए दोस्तों, हम जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन और कौन से कार्य हैं जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि हम आप लोगों के लिए जो वीडियो बनाते हैं उसमें बहुत मेहनत लगती है। कई धर्म ग्रंथ से, साधु संतों से हम ये जानकारी एकत्रित करते हैं। इसलिए अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी ज्ञानवर्धक लगे तो कृपा कर इस वीडियो को लाइक कर हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि शास्त्रों के बताए गए प्रामाणिक बातें और उपाय हम आपके पास लेकर निरंतर आते रहें। और एकादशी के दिन और ऐसे कौन से काम नहीं करने चाहिए दोस्तों। गुरुजी कहते हैं पुत्रदा एकादशी के दिन दान पुण्य करना जीवन में सुख समृद्धि शांति लेकर आता है, लेकिन इस दिन कुछ चीजों का दान करना शुभ नहीं माना जाता। जैसे लोहे से निर्मित वस्तु किसी को नहीं देनी चाहिए दोस्तों। अगला, तामसिक भोजन का दान आपको इस दिन भूलकर नहीं करना चाहिए। इससे आपके कुंडली से माता लक्ष्मी और शुक्र का भाव कमजोर हो जाता है। साथ ही साथ पितरों को भूलकर भी दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा होती है। पुत्रदा एकादशी के दिन इन शुभ दिन में से कोई ना कोई काम जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दाम्पत्य को आपसी तालमेल और प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में
सावन मास में पति को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दिन रीति क्रिया करने से ऊर्जा की क्षति होती है एवं भगवान तक पहुंचने की मार्ग में बाधा आती है। इसी के साथ दोस्तों, आपको पुत्रदा एकादशी के दिन इस पावन दिनों में काले रंग की वस्तु का दान करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि काला रंग अशुभता को दर्शाता है। साथ ही साथ आपके इसके लिए महिला या पुरुष किसी भी नाखून एवं बाल कटवाने से बचना चाहिए। इस दिन बाल कटवाने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर होता है, जिससे व्यक्ति आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, जिससे आप कंगाल हो सकते हैं। इसलिए आप ऐसी गलती भूल कर भी ना करें। इसके अलावा दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन किसी से भी झगड़ा ना करें। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक मनुष्य के अंदर नारायण का वास बताया गया है। इसलिए यदि आप इस दिन किसी को कुछ भी भला बुरा बोलते हैं, तो किसी का अपमान करते हैं, इससे भगवान नारायण जी अपमान समझा जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, स्त्रियों को भी हमारी संस्कृति में माता लक्ष्मी का रूप माना जाता है और मंगलवार पुत्रदा एकादशी तिथि माता लक्ष्मी को विशेष प्रिय है। इसलिए इस दिन आपको महिला का सम्मान जरूर करना चाहिए। शास्त्रों में भी कहा गया है कि यत्र नारी पूजते रमते तत्र देवता, मतलब जहाँ स्त्री की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जो लोग इस स्त्री का अपमान करते हैं उन्हें दुख पहुंचाते हैं। ऐसे जीवन में लोगों के जीवन में कभी खुशी नहीं आती। और इसके अलावा पुत्रदा एकादशी के दिन किसी को भी मांसाहारी का सेवन